अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं तब से दुनिया में अमेरिका की एक अलग किस्म की धौंस चल रही है। वेनेजुएला में जो कुछ हुआ है वो अपने आप में बेहद हैरान कर देने वाली घटना है। अमेरिका ने पहले वेनेजुएला पर एयर स्ट्राइक की और फिर वहां की राजधानी काराकास में धमाकों के बीच वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को बंधक बना लिया। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वेनेजुएला में हमले अमेरिका ने किए हैं और बड़े पैमाने पर किए हैं। वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ने की बात भी डोनाल्ड ट्रंप ने की ही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के हवाले से खबरें आ रही हैं कि राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका सेना की डेल्टा फोर्स ने पकड़ लिया। डेल्टा फोर्स अमेरिकी सेना की आतंकवाद विरोधी सबसे बड़ी यूनिट कही जाती है। इस डेवलपमेंट के बाद वेनेजुएला में बेहद अफरा तफरी मची हुई है। इन हमलों के बाद राष्ट्रपति मादुरो ने वेनेजुएला में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया था, तब वो पकड़े नहीं गए थे। अमेरिका ने जो एग्रेशन दिखाया है वेनेजुएला ने उसकी बहुत निंदा की है, लेकिन राष्ट्रपति मादुरो लापता है। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने कहा है कि सरकार को राष्ट्रपति मादुरो या फर्स्ट लेडी सिलिया फ्लोरेस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके नेता राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ सफलतापूर्वक बड़े पैमाने पर हमला किया है, जिन्हें उनकी पत्नी के साथ पकड़ लिया गया है और देश से बाहर लाया गया है। इसकी शुरुआत यानी हमलों की शुरुआत शनिवार तड़के लगभग 2 बजे के आसपास हुई। काराकास की जनता की नींद अलार्म से नहीं बल्कि एक के बाद एक हुए 7 भीषण बम धमाकों से खुली। चश्मदीदों के मुताबिक आसमान में अमेरिकी लड़ाकू विमानों की गर्जना और नीचे जमीन पर तबाही का मंजर देखकर बेहद हड़कंप मच गया, अफरा तफरी मच गई। वेनेजुएला की सैन्य शक्ति की रीढ़ कहे जाने वाले सबसे बड़े मिलिट्री कॉम्प्लेक्स फुरुते त्यूना को अमेरिकी मिसाइलों ने निशाना बनाया, जिससे वहां भीषण आग लग गई। शहर के दक्षिणी इलाके की बिजली काट दी गई और इंटरनेट पर साझा की जा रही तस्वीरों में पूरी राजधानी धुएं के गुबार में लिपटी हुई नजर आ रही है। राजधानी काराकास एक घाटी में है, इसलिए धमाकों की आवाज पूरे शहर में देर तक गूंजती रही। रिपोर्ट बता रही है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के बेहद महत्वपूर्ण सैन्य हवाई अड्डों को निशाना बनाया है, तबाह किया है। हालांकि अमेरिकी हमलों को लेकर अभी बहुत डिटेल सामने नहीं आई है कि कितना नुकसान हुआ है या कितने लोग इस हमले में मारे गए हैं। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर लोपेज, जो कि राष्ट्रपति मादुरो के बेहद खास माने जाते हैं कई वर्षों से, उन्होंने कहा है कि सरकार मरने वालों और घायलों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि हमले काराकास के रिहायशी इलाकों में हुए हैं जहां आम लोग रहते हैं। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने पूरे देश में तुरंत मिलिट्री फोर्स तैनात करने की भी घोषणा कर दी है। वेनेजुएला में जो कुछ हुआ ये अचानक तो नहीं हुआ, ये अचानक हुआ घटनाक्रम नहीं है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये ट्रंप प्रशासन की ओर से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर कई हफ्तों से बनाए जा रहे दबाव के बाद सामने आया है। ट्रंप मादुरो को अमेरिका का बड़ा दुश्मन मानते रहे हैं। ट्रंप का आरोप है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति अमेरिका में मादक पदार्थों की तस्करी और अपराध फैलाने में शामिल है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के दौरान आरोप लगाया कि अमेरिका उनके देश के तेल और खनिजों पर कब्जा करने की फिराक में है।